नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत आप सभी का जग्गू भाईजी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आर्मी की तैयारी करने वाले मेरे सभी युवा भाइयों को जय हिंद जय भारत। चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं समय और कार्य का क्लास नंबर 3। जी हाँ दोस्तों, समय और कार्य टॉपिक अपना मैथ के अंदर चल रहा था, जिसकी 2 क्लास हो चुकी हैं। अगर आपने 2 क्लास नहीं देखे हैं तो पहले आप 2 क्लास वो देखिए, क्योंकि क्लास नंबर 1 के अंदर बेसिक क्वेश्चन डिस्कशन करवाए थे। क्लास नंबर 2 के अंदर हमने टाइप नंबर 1 के क्वेश्चन डिस्कशन किए थे। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन हम डिस्कशन करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले हम टाइप नंबर 1 का एक क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। कल की क्लास में एक रोहित नामदास के भाई कमेंट कर रहे थे कि सर क्लास का जो क्वेश्चन है उसके अंदर लास्ट में हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो एक क्वेश्चन टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन कर लेंगे जिससे सभी को क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। सभी भाइयों से कहना चाहूंगा कि अगर आप भी 2021 में फौजी बनना चाहते हैं तो प्रत्येक क्लास को शुरुआत से देखें। टाइप नंबर 1 के क्वेश्चन जो बेसिक क्लास है, जिस भी टॉपिक को स्टार्ट किया जाता है उसकी बेसिक क्लास नंबर 1 जरूर देखें। अगर आप डायरेक्ट क्लास नंबर 2 या 3 में पहुंचते हैं तो आपको सेशन समझ में नहीं आएगा। आप प्रत्येक क्वेश्चन 10 सेकंड के करो, 10 सेकंड में करोगे, और मेरी गारंटी है जिस दिन भी आप आर्मी का पेपर देने जाओगे तो हमारी क्लास से एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन हमेशा की तरह बहुत ही शानदार होने वाला है, इसलिए क्लास को अगर लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दें। सेशन खत्म होने के बाद, ये क्लास खत्म होने के बाद इस क्लास को शेयर कर देना। इससे पहले आपको क्लास के ऊपर फोकस करना है, कोई भी शेयर नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इस सेशन। टाइप नंबर 1 का एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रहा हूं। जब तक मैं क्वेश्चन बोर्ड पे लिखूं तब तक सभी का आंसर आ जाना चाहिए। चलिए, टाइप नंबर 1 का एक क्वेश्चन है, पहले वो डिस्कशन करवा देते हैं। कुछ भाइयों को प्रॉब्लम हो रही थी, मेरा टारगेट ये है कि सभी जितने भी भाई कमजोर हैं उनको भी साथ लेकर चलना है। तो चलिए पहला एक क्वेश्चन लिख देता हूं, जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। 10 सेकंड का आपके पास टाइम है। चलिए सभी आंसर कर देना जल्दी से। क्वेश्चन है कि P किसी कार्य को 6 दिनों में कर सकता है, Q उसी कार्य को 8 दिनों में कर सकता है, R उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि P, Q और R तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। जल्दी से कमेंट कर दें इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जितनी ज्यादा आप क्वेश्चन करोगे उतनी ही आपकी प्रैक्टिस होने वाली है, इसलिए ये ना सोचे कि आगे चलो। कोई भी कमेंट ये मत करना कि सर आगे चलो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी आपके लिए उतना ही फायदा है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दें कि P किसी कार्य को 6 दिनों में कर सकता है, Q उसी कार्य को 8 दिनों में कर सकता है, R उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि P, Q और R तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। शायद जल्दी से आंसर कर दें। मोस्टली सभी भाइयों का कमेंट आ रहा है, जिसने सेशन नंबर 1 और 2 देखा है उन सभी का आंसर आ गया होगा। चलिए डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहला काम इस टॉपिक में आपको क्या करना है, टोटल वर्क निकालना है। क्या निकालना है? टोटल वर्क, कुल काम आपको निकालना है। कुल काम आपको कैसे निकालना है? इन तीनों संख्या का क्या करना है? एलसीएम लघुत्तम लेना है। लघुत्तम ले लेंगे। मैंने शॉर्ट ट्रिक आपको बताई थी कि सबसे बड़ी संख्या क्या है? 12। 12 में 6 का भाग तो जा रहा है, लेकिन 8 का भाग नहीं जा रहा। तो क्या करेंगे? 12 की टेबल बोलेंगे, 12 दूनी 24। क्या 24 में 8 का भाग जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। तो आपका जो टोटल वर्क होगा, कुल काम होगा, वो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करनी है? इनकी निकालनी है कार्य क्षमता। प्रत्येक क्वेश्चन में आपको यही ट्रिक अपनाना है। नेक्स्ट काम क्या करना है? आपको कार्य क्षमता निकालना है। P किसी काम को, मतलब वो काम कितने हैं? 24 काम को 6 दिन में करता है, तो एक दिन में कितने काम करेगा? कि 6 दिन में 24 काम कर रहा है, एक दिन में कितने काम करेगा? तो आप क्या करोगे? 24 में 6 का भाग लगा दोगे। कितनी बार जाएगा? 4 बार। 6 चौके कितने होते हैं? 24 होते हैं। तो 4 बार भाग चला गया। ये 4 क्या आ गया कि P एक दिन में कितने काम कर सकता है? 4 काम कर सकता है। किसी को शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट की Q की कार्य क्षमता निकालते हैं। Q 24 काम को कितने दिन में कर सकता है? 8 दिन में कर सकता है। तो एक दिन में कितने काम करेगा? 8 का भाग लगाओगे तो 8 दिए कितने होते हैं? 24। तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। ये जो 3 कार्य क्षमता है किसकी आ गई? Q की कार्य क्षमता आ गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं R की। R 24 काम को कितने दिन में समाप्त कर रहा है? 12 दिन में समाप्त कर रहा है। तो एक दिन में कितने काम करेगा? आप 24 में 12 का भाग लगाओगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो जो R की कार्य क्षमता है वो कितनी आ गई? 2 कार्य क्षमता आ गई। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि P, Q और R तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप ये देखिए कि तीनों एक दिन में कितने काम करते हैं। आप कहोगे सर P 4 करता है,
Q 3 करता है और R कितने काम कर रहा है 2। इन सभी को जोड़ देंगे 4 और 3 7, 7 और 2 कितने हो गए 9 काम करते हैं ये तीनों मिलकर एक दिन के अंदर। काम कितने करने हैं, कुल काम है कितने 24 काम है। तो 24 काम को यदि एक दिन में 9 काम करते हैं तो 24 काम को कितने दिन में करेंगे, आपको क्या करना है 24 में 9 का भाग लगाना है। अब जो भी मेरे भाई हैं जिनको प्रॉब्लम आ रहा है वो यहां पर आ रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि सर 24/9 को जो आप आगे की कार्रवाई करते हैं, आगे का जो मामला बैठाते हैं वो हमारे सेट नहीं है। तो आज ये मामला आपका सेट कर देते हैं। 24 में क्या करना है आपको, 24 में आपको क्या करना है 9 का भाग देना है। 24 में अगर आप 9 का भाग देंगे तो कितनी बार जा रहा है, 9 दूनी कितने होते हैं 18 होते हैं। शेषफल कितने बच गए, यहां पर 6 शेषफल बच गए। कितने शेषफल बच गए, 6 शेषफल बच गए, पूरा भाग नहीं जा रहा है। तो अब देखिए जितनी बार भाग गया, कितनी बार भाग गया, 2 बार भाग गया, ये संख्या यहां पर लिखोगे। जितने शेषफल बचे हैं, शेषफल कितने हैं 6, तो ऊपर जो लिखते हैं वो क्या लिखते हैं शेषफल लिखते हैं। क्या लिखते हैं शेषफल लिखते हैं। और जिसका हम भाग देते हैं 9, ये कहां लिखते हैं नीचे लिखते हैं। यहां पर क्या लिखते हैं भागफल लिखते हैं। कल एक भाई का कमेंट था कि सर ये नीचे 9 आ रहा है, ये कैसे आया, तो जिसका हम भाग देते हैं वो कहां आएगा नीचे आएगा। जितनी बार भाग गया है वो यहां पर आने वाला है और जितने शेषफल बचे हैं वो कहां पर आने वाले हैं यहां पर आने वाले हैं। तो इसका आंसर कितना आ गया 2 सही 6/9 आ गया। अब ऑप्शन में आपको यह आंसर नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए यहां पर 6/9 है, 6 और 9 में किसका भाग जा रहा है 3 का भाग जा रहा है। तो आपको क्या करना है इनको काट देना है। 3 का भाग 6 में देंगे कितनी बार जाएगा 2 बार जाने वाला है, और 9 में देंगे तो 3 का भाग कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। तो जो आपका आंसर राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा 2 सही 2/3 दिनों में। कितना आंसर आएगा 2 सही 2/3 दिनों में। शायद अब सभी का कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अगर आप सभी का कंफ्यूजन दूर है तो कमेंट करके बता दें कि सर समझ में आ गया। रोहित आपको समझ में आया या नहीं आया। एक गोपाल भी कमेंट कर रहे थे कि सर ये जो नीचे 3 आए ये कैसे आया। तो अब समझ में आ गया सभी को, क्लियर है। पहले इसका आंसर ये था, इसके बाद ये संख्या क्या हो रही है कट रही है। मैंने काट के लिख दिया, आंसर क्या आ गया 2 सही 2/3 दिन। शायद अब सभी को समझ में आ गया होगा। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो सेशन नंबर 1 और 2 देखें। चलिए अब चलते हैं टाइप नंबर। जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना हो वो स्क्रीनशॉट ले लिया करो। क्लास खत्म होने के बाद प्रत्येक क्वेश्चन को आप रिवीजन किया करो। जितनी ज्यादा आप क्लास को रिवाइज करेंगे उतना ही ज्यादा कंसेप्ट आपका मजबूत होने वाला है। चलिए नेक्स्ट टाइप करते हैं। आज हम जो क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं वो टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन हम डिस्कशन करने वाले हैं। टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, लेकिन इससे पहले हम एक बेसिक क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आपने बेसिक क्वेश्चन समझ लिया तो आपका ये क्वेश्चन मात्र 10 सेकंड में कंप्लीट हो जाएगा। बेसिक क्वेश्चन क्या है, आप में से दो बच्चों को उठाता हूं मैं, एक रोहित को उठाता हूं और एक किसको मोहित को उठाता हूं और उनके ऊपर लेते हैं क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन लिख रहा हूं बोर्ड पे सबसे पहले मैं कि रोहित और मोहित, ये क्वेश्चन हम बाद में डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले क्वेश्चन बेसिक कंसेप्ट समझ लीजिए कि रोहित और मोहित 2 व्यक्ति हैं। रोहित और मोहित, आप में से ये एक रोहित है, रोहित नामदास को ले लिया, और एक मोहित को ले लिया। रोहित और मोहित किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं 4 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रोहित अकेला उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर रहा है 12 दिनों में समाप्त कर रहा है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि मोहित उस काम को अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा। यह आपका क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन आपने समझ लिया तो टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन प्रत्येक क्वेश्चन आप 10 सेकंड में उड़ाओगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से समझते हैं। 2 पर्सन है, एक है रोहित और एक है मोहित। मान लो कि यहां पर कोई काम है, उस काम को कर रहे हैं, कितने दिन के अंदर कर रहे हैं ये व्यक्ति दोनों अगर साथ मिलकर काम करते हैं तो कितने दिन में करते हैं 4 दिनों में ये कंप्लीट करते हैं। लेकिन अगर बात करूं मैं रोहित की, रोहित इन्हीं काम को अगर करता है तो कितना टाइम लगता है, अकेला करता है तो इन्हें कितना टाइम लग रहा है 12 दिनों का समय लग रहा है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि यदि अकेला मोहित इस काम को करने लग जाए तो कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहला इस टाइप का कोई भी, इस टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन हो, आपको क्या करना है टोटल वर्क निकालना है। क्या निकालना है टोटल वर्क, मतलब कुल काम आपको क्या करना है निकालना है। कोई दिक्कत नहीं, निकाल दोगे बिल्कुल निकाल सकते हो। आपको सिखा दिया क्या करना है, इन दोनों का क्या करना है एलसीएम लघुत्तम लेना है। तो कुल काम कितना है एलसीएम लोगे, बड़ी संख्या क्या है 12। क्या 12 में 4 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। तो जो आपका कुल काम है एलसीएम वो कितना आ जाएगा 12। यहां तक किसी को कोई दिक्कत
कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दूसरा काम हम क्या करते थे, दूसरा काम हमारा था कार्य क्षमता निकालना। क्या निकालना है, कार्य क्षमता निकालना है। यहां पर इनकी क्या निकालनी है, कैपेसिटी निकालनी है वर्क करने की। चलिए कार्य क्षमता भी आपके लिए आसान था कि सर टोटल काम यहां पर कितना है, 12 है। रोहित और मोहित कितने दिनों में कर रहे हैं, 4 दिनों में कर रहे हैं। कितने काम, 12 काम। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि रोहित और मोहित एक दिन में कितने काम करेंगे। आप कहोगे सर 12 कुल काम है, 4 दिन में करते हैं, 4 का भाग लगा दे। बिल्कुल यही करना है, 4 का भाग लगाना। आपका आंसर कितना आएगा, 3 काम करेंगे। रोहित और मोहित मिलकर एक दिन में कितने काम कर सकते हैं, 3 काम। इस कार्य क्षमता का मतलब ही क्या है कि एक दिन में ये दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो कितने काम करेंगे, 3 काम करेंगे। अब किसकी कार्य क्षमता निकालनी है, रोहित की कार्य क्षमता। रोहित 12 दिन में 12 काम करता है, तो एक दिन में कितने काम करेगा, 1 काम करने वाला है। कितने काम करेगा, 1 काम करेगा। अब देखिए आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्या पूछा गया था कि मोहित अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा। अगर आपके पास पहले क्या है, यहां पर कुल काम है, कुल काम कितना है, 12 है। जो मोहित काम करेगा वो कुल काम कितना है, 12 काम है। कितने काम है, 12 काम है। अब आपके पास ये आ जाए कि मोहित की कार्य क्षमता आ जाए कि मोहित एक दिन में 2 काम करता है या 5 करता है या 1 करता है, तो आप क्या कर दोगे, कुल काम में उसका भाग लगा दो। यहां देखिए आप, रोहित और मोहित एक दिन में कितने काम कर सकते हैं, 3 काम कर सकते हैं। लेकिन रोहित एक दिन में कितना कर सकता है, 1 करता है। अगर रोहित और मोहित दोनों साथ काम करते हैं तो 3 करता है। रोहित अकेला एक दिन में कितना कर सकता है, 1। तो अगर मैं माइनस कर दूं इसमें से तो 2 आएगा। ये 2 कार्य क्षमता किसकी आ गई, मोहित की है या नहीं है, कि जब रोहित और मोहित दोनों मिलकर काम करते हैं तो कितने काम करते हैं, 3 काम कर सकते हैं। लेकिन जब अकेला रोहित काम करता है तो अकेला एक दिन में कितना करता है, 1 करता है। तो यहां पर देखिए 3 है, यहां पर 1 है। 3 दोनों की मतलब दोनों साथ करते हैं तो 3 काम कर सकते हैं। रोहित अकेला एक दिन में 1 कर सकता है, तो मोहित अकेला कितने कर सकता है, 2 काम कर सकता है। माइनस करोगे या नहीं करोगे, ये जो कार्य क्षमता ये दोनों की साथ की है, ये अकेले रोहित की है। अगर रोहित और मोहित की कार्य क्षमता में से रोहित की माइनस कर देंगे तो किसकी बचेगी, मोहित की। ये बात समझ में आ गई, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ये जो 2 कार्य क्षमता है ये किसकी है, मोहित की कार्य क्षमता है। कुल काम कितने करने हैं मोहित को, 12 काम करने। कार्य क्षमता कितनी है, 2 है। एक दिन में कितने काम कर सकता है, 2 काम कर सकता है। 2 का भाग लगा दिया, आंसर कितना आएगा, 6 दिन। आपका ये आंसर आ गया। अगर सभी को समझ में आ गया तो कमेंट करके बता दें कि हां सर समझ में आ गया। चलिए इसी क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन आपका ये जो क्वेश्चन है बेसिक क्वेश्चन है कि रोहित और मोहित एक काम को 4 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया था कि रोहित अकेला उसी कार्य को कितने दिन में करता है, 12 दिनों में कर सकता है। आपको सबसे पहले क्या करना है, टोटल वर्क निकालना है, कुल काम निकालना है। कुल काम के लिए क्या करोगे, एलसीएम लघुत्तम लेना है। बिल्कुल ले लिया, कितना आ गया, 12। अब क्या करनी है, इनकी कार्य क्षमता निकालना है। जब 4 का भाग दोगे तो यहां आंसर कितना आएगा, 3। ये जो 3 है ये कार्य क्षमता किसकी है, ये है रोहित और मोहित। कि रोहित और मोहित दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में कितने काम करते हैं, 3 काम करते हैं। ये जो कार्य क्षमता निकाली है, 1 12 में 12 का भाग देने पर 1 आ गया। ये किसकी आई है, रोहित की। यहां दोनों की कार्य क्षमता है 3, मतलब दोनों साथ कार्य करते हैं तो कितने काम करते हैं, 3 काम करते हैं। रोहित अकेला 1 कर सकता है, तो जो 3 में से 1 माइनस करेंगे 2। ये 2 कार्य क्षमता किसकी आ गई, मोहित की। मोहित अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, काम कितने हैं, 12 काम है। 12 काम है, एक दिन में कितने काम करता है, 2 काम करता है। 2 का भाग लगा दिया, आंसर कितना आ गया, 6 दिन। शायद सभी को समझ में आ गया होगा, 6 दिनों में कंप्लीट कर देगा। अब हम करने वाले हैं टाइप नंबर 2 का। ये बेसिक था, मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब करने वाले हैं टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, जल्दी से आंसर कर दे फटाफट, जल्दी से। किसी भी भाई को स्क्रीनशॉट लेना हो तो जब मैं क्वेश्चन कंप्लीट कर दूं उसके बाद तुरंत स्क्रीनशॉट ले लिया करो। क्लास खत्म होने के बाद उस क्वेश्चन को आप रिवाइज कर लिया करो। और रही बात नोट्स की, तो जैसे ही अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा आपको नोट्स मिल जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी से आंसर दें, मुझे 10 सेकंड का टाइम आपके पास। जल्दी से आंसर कर दें कि क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा। 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी कमेंट करें। अगर सेशन नंबर 1, सेशन 2 और आज की क्लास आपने देख ली स्टार्टिंग में से, तो ये क्वेश्चन आप सही चुटकियों में कर दोगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है आपसे। पी किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है,
20 दिनों में कर सकता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आपसे बोला गया कि P एक व्यक्ति है, वो किसी कार्य को कितने दिन में, 20 दिनों में कर सकता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तथा P और Q दो व्यक्ति हैं, P और Q दोनों मिलकर किसी काम को, उसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, 12 दिनों में कर सकते हैं। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं, 12 दिनों में कर सकते हैं। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो बताओ क्यों अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। पहला काम क्या करना था आपको, टोटल वर्क निकालना था, कुल काम निकालना था। पहला काम, सबसे पहला आपको काम क्या करना है, कुल काम निकालना है। कुल काम कैसे निकालोगे, इन दोनों का क्या करना है, लघुत्तम लेना है, एलसीएम लेना है। बड़ी संख्या क्या है 20, छोटी संख्या क्या है 12। क्या 12 का भाग 20 में जा रहा है, नहीं जा रहा। एलसीएम लेना, एक बार रिपीट कर रहा हूं, बड़ी संख्या है 20, छोटी संख्या है 12, भाग नहीं जा रहा तो इसका टेबल बोलो। 20 दूनी होते हैं 40, 40 में भी नहीं जा रहा, 20 ती होते हैं 60, 60 में 12 का भाग जा रहा है, कितनी बार, 5 बार जा रहा है। तो आपका जो लघुत्तम रहेगा वो क्या रहेगा, 60 रहेगा। इनका जो टोटल वर्क है, कुल काम है, वो कितना आ गया, 60। यहां तक किसी को कोई दिक्कत कि 20 और 12 का एलसीएम लघुत्तम ले लिया, कितना आ गया, 60। अब नेक्स्ट काम क्या करना है अपने को, समता निकालनी है, कार्य समता निकालना है। क्या निकालना है, कार्य समता निकालनी है कि 60 काम को P है वो कितने दिन में कर रहा है, 20 दिनों में कर रहा है। तो एक दिन में कितने काम करेगा, अब 60 में किसका भाग लगाओगे, 20 का भाग लगाओगे, कितना आएगा आंसर, 3 आएगा। 20 3 कितने होते हैं, 60 होते हैं। अब कार्य क्षमता किसकी निकालनी है, P और Q दोनों की निकालनी है। P और Q दोनों 60 काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिनों में कर रहे हैं। तो एक दिन में कितने काम करेंगे, आप कहोगे सर 60 में 12 का भाग लगा दें। बिल्कुल सही, 60 में आपको 12 का भाग लगाना है, कितनी बार जाएगा, 12 पंजे होते हैं 60, कितनी बार चला गया, 5 बार। ये 5 कार्य क्षमता किसकी है, P और Q दोनों की है। अब आपको निकालना क्या है कि Q उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। टोटल वर्क कितना है भाई, 60 कुल काम है, कुल काम कितना है 60। अब आपको सिर्फ ये निकालना है कि सर Q की कार्य क्षमता अगर आ गई तो कुल काम पड़े हैं 60, 60 में क्या कर देंगे, Q की कार्य क्षमता की एक दिन में कितने काम कर सकता है। अब यहां देखिए P एक दिन में कितने कर सकता है, 3 काम कर सकता है, ठीक है। P और Q दोनों अगर साथ मिल जाते हैं तो एक दिन में कितने करते हैं, 5 करते हैं। पहले P था वो 3 काम कर रहा था, इसके साथ Q मिलते ही 5 काम करते हैं। तो यहां आप देखिए कि Q की कार्य क्षमता कितनी है, 2 है। 5 में से 3 माइनस कर दें, कितना आएगा, 2। ये जो 2 है ये कार्य क्षमता किसकी है, ये कार्य क्षमता किसकी आ गई, Q की कार्य क्षमता आ गई। मतलब Q एक दिन में कितने काम करेगा, 2। फिर से आप रिपीट कर रहा हूं, एक बार समझ लीजिए कि P एक दिन में कितने काम कर सकता है, 3 काम कर सकता है। लेकिन जब इसके साथ Q भी मिल जाता है तो ये कितने काम करते हैं, 5। Q मिलने के बाद कितने ज्यादा एक्स्ट्रा काम हुए, कितने ज्यादा काम हुए, 2 काम एक्स्ट्रा हुए। मतलब 2 काम कौन कर सकता है एक दिन में, Q कर सकता है। Q की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 2। अब Q कुल काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, कुल काम कितने हैं, 60। 60 में किसका भाग लगाना है, Q की कार्य क्षमता। Q की कार्य क्षमता कितनी है, 2 है। 60 में आप 2 का भाग लगाओगे, आंसर कितना आएगा, 30 दिनों में। अगर समझ में आ गया तो जल्दी से सेशन को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, और क्लास खत्म होने के बाद इस क्लास को शेयर कर देना। इससे पहले आपको कोई भी शेयर नहीं करना है, पूरा फोकस रखना है क्लास के ऊपर। चलिए एक बार रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले क्या करना है आपको, कुल काम निकालना है। कुल काम निकालने के बाद आपको क्या करना है, समता निकालनी है, इनकी कार्य जो क्षमता है वो निकालनी, कैपेसिटी निकालनी है। तो P एक दिन में 3 काम करता है, जब इसके साथ Q भी मिल जाता है तो कितने काम करते हैं, 5। मतलब जो आपका Q है वो कितने काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है एक दिन में। तो Q की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 2 Q की कार्य क्षमता आ गई। कुल काम कितने थे, 60। 60 में आपने किसका भाग लगा दिया, 2 का। आपका आंसर कितना आ गया, 30 दिनों में। सभी को शायद समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टाइप नंबर 2 के हम क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं। बेसिक क्वेश्चन भी करवा दिया, क्वेश्चन नंबर 1 अपना कंप्लीट हो गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जब तक मैं बोर्ड पे लिखूं तब तक सभी का आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन को आपको 10 या 15 सेकंड के अंदर करना है। ये जो आपका सेशन है, ये जो बैच चलने वाला है, ये बिल्कुल ऑफलाइन बैच की तरह चलने वाला है। प्रत्येक क्वेश्चन को मैं अच्छे से डिस्कशन करवाने वाला हूं। हर टॉपिक के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूंगा।
हर टॉपिक कंप्लीट होने के बाद उसका आपका टेस्ट भी होगा। उसके लिए आपको इस टेस्ट, ये जो आपका टॉपिक है, इस टॉपिक की प्रैक्टिस के लिए भी आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आप बेफिक्र रहे, अगर आर्मी की तैयारी करते हैं तो इस चैनल पर बेफिक्र होकर आप जुड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि ए किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। जब तक क्वेश्चन में बोर्ड पे लिखो तब तक सभी का आंसर आ जाना चाहिए। ए किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। कितने दिनों में? 15 दिनों में कर सकता है। ए किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है तथा ए और बी दोनों मिलकर उसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। कितने दिनों में? 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो बताओ अकेला ए उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? तो बताओ अकेला ए उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? जल्दी से आंसर कमेंट कर दें, कितने दिनों में समाप्त करेगा? अगर कोई भी स्टूडेंट इस क्लास में नया है तो पहले आप सेशन नंबर 1 और सेशन नंबर 2 देखें, क्योंकि पहले सेशन में बेसिक क्वेश्चन करवाए थे। सेशन नंबर 2 के अंदर हमने टाइप नंबर 1 की क्वेश्चन डिस्कशन किए थे। आज हम कर रहे हैं टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन। ये जो मैथ की क्लास है ये डेली शाम को 7 बजे होती है, मंडे से सैटरडे, और हम संडे को करने वाले हैं मॉडल पेपर सेट। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ए किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है तथा ए और बी दोनों मिलकर उसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो बताओ अकेला ए उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? अगर जिस भी भाई ने सेशन नंबर 1 और 2 देखा है उस भाई ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे दिया है। चलिए जल्दी से आंसर कर दें। राइट आंसर क्या होगा? मेरे साथ जुड़ चुके हैं सोहन, सुशील, रोहित, सचिन, रोबिन, अनिल, सन्नी, गोपाल, ज्योति दत्ता, अजीत, मुकुल, राजकुमार, ललित, हिमांशु, रामू, मुलायम, विनोद, सचिन, बसंत और के अहिर। इन सभी भाइयों को जय हिंद, जय भारत। सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दें। जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को जय हिंद। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कर दें। चलिए ये क्वेश्चन हम डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि ए किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। कितने दिनों में कर सकता है? 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। ठीक है, ए है एक व्यक्ति जो किसी कार्य को कितने दिनों में? 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? तथा ए और बी दोनों मिलकर उसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। कौन कौन है? ए है और ए के साथ और कौन मिल गया? बी भी इसकी सहायता करने के लिए मिल गया, और जो कुल काम था उसे कितने दिनों में समाप्त कर दिया? 12 दिनों में समाप्त कर दिया। ए है, मान लो कि यहां कोई काम पड़े हैं, ए उस काम को कितने दिन में? 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। जब इसके साथ बी भी मिल जाता है, मतलब दोनों साथ मिलकर काम करते हैं, तो 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए 15 दिनों में, ए और बी दोनों मिलकर उसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अकेला ए उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? अकेला ए उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो पहला काम क्या बताया था मैंने आपको? क्या करना है? कुल काम निकालना है। कुल काम कैसे निकालोगे? 12 और 15 क्या करना है? लघुत्तम लेना है। 12 और 15 में से बड़ी संख्या क्या है? 15। क्या 15 में भाग जा रहा है? नहीं जा रहा। तो क्या करेंगे? 15 का पहाड़ा, 15 दूनी 30, 30 में भी नहीं जा रहा, 15 3 45, 15 चौकी 60 और 60 में 12 का भाग जा रहा है। जा रहा है नहीं जा रहा है? चलिए, तो आपका जो एलसीएम है, लघुत्तम है, वो कितना आ गया? 60 आ गया। ये 60 क्या आ गया आपका? टोटल वर्क कुल काम आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या अपना? कार्य क्षमता निकालनी है, कैपेसिटी निकालना है। क्या निकालना है? कार्य क्षमता निकालना है। अगला काम क्या करना है आपको? कार्य क्षमता। कार्य क्षमता कैसे निकालते हैं कि ए 60 काम को कितने दिन में समाप्त कर रहा है? 15 दिन में। मैं आपसे ये कहूं कि ए एक दिन में कितने काम करता है? आप कहोगे सर 60 में 15 का भाग ठोक दो। बिल्कुल ठोक दिया। 60 में 15 का भाग कितना आएगा? 15 चौके कितने होते हैं?
60 होते हैं। तो जो ए की कार्य क्षमता है वो कितनी आ गई, 4 काम। मतलब ए एक दिन के अंदर कितने काम करेगा, 4 काम करेगा। ए और बी मिलकर कितने दिनों में कितने काम करते हैं, 60 काम 12 दिन में करते हैं। तो एक दिन में कितने काम करेंगे, 12 का क्या करना है, भाग देना है। कितनी बार जाएगा, 12 पंजे कितने होते हैं, 60 होते हैं। तो 5 बार भाग चला गया। ये कार्य क्षमता किसकी आ गई, ए और बी दोनों की कार्य क्षमता आ गई। अब आप यहां देखिए कि ए एक दिन में कितने काम करता है, 4 करता है। मान लो कि ये ए है, ये कितने काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है। जब इसके साथ बी भी मिलता है, मतलब दोनों काम करते हैं, तो एक दिन में 5 काम करते हैं। तो बी एक दिन में कितने काम कर सकता है, कैपेसिटी कितनी है, 5 में से आपको क्या करना है, 4 माइनस करना है। ये जो एक आ गया ये किसकी कैपेसिटी है, ये है बी की कैपेसिटी। सॉरी, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि अकेला बी उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन आप करेक्शन कर लेना कि ए 15 दिन में करता है, ठीक है। ए और बी दोनों मिलकर 12 दिन में करते हैं, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था अकेला बी कितने दिन में करेगा। ये जो कैपेसिटी है ये किसकी आई है, बी की। बी एक दिन में कितने काम कर सकता है, 1 काम कर सकता है। तो 60 काम करने में कितना समय लगेगा, 60 काम करने हैं, एक दिन में 1 काम करता है, तो कितना टाइम लगेगा, 60 दिनों में क्या कर देगा, कंप्लीट कर देगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो सभी कमेंट करके बता दे कि हाँ सर समझ में आ गया। जो भी इस सेशन को बाद में देखते हैं, मैं उन सभी से कहना चाहूंगा कि डेली आप शाम को 7 बजे आइए। आप एक रूटीन बनाइए मैथ सीखने का। अगर डेली आप 7 बजे पहुंचने लग गए तो आपको मैथ पढ़ने की आदत बन जाएगी। जैसे आप वर्कआउट करते हैं तो सुबह डेली 4 से 5 बजे आप डेली उठते हैं, तभी आपका एक अच्छे लेवल का वर्कआउट हो पाता है। इसलिए आप अगर पढ़ना भी चाहते हैं तो डेली शाम को 7 बजे मैथ की क्लास होती है। शाम को 7 बजे डेली आप टाइम से पहुंचे और डेली आप क्लास लें। 3 से 4 महीने में आपकी मैथ इतनी मजबूत होने वाली है कि आप आर्मी की किसी भी ट्रेड की तैयारी करें, आपका मैथ के अंदर एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होने वाला है। तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें इस क्वेश्चन का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। हम जब तक क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिखूं तब तक सभी का आंसर मुझे चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 लिख रहा हूं, जब तक क्वेश्चन लिखूं तब तक सभी का आंसर आना चाहिए। प्रत्येक क्वेश्चन में आपको टाइम लगना है, सिर्फ 10 से 15 सेकंड का टाइम लगना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, जल्दी से आंसर आना चाहिए कि राम और श्याम किसी कार्य को किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। कितने दिनों में, 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। राम और श्याम किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं तथा राम अकेला उसी कार्य को, इस क्वेश्चन में भी आप करेक्शन कर लेना। राम और श्याम किसी कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं तथा राम अकेला उसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो बताओ अकेला श्याम उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा, उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। जल्दी से आंसर करते हैं इस क्वेश्चन का। राइट आंसर क्या होगा, कितने दिनों में समाप्त करेगा। चलिए क्वेश्चन मैंने लिख दिया, जल्दी से आपके पास 10 से 15 सेकंड का टाइम है। जल्दी से आंसर कमेंट कर दें इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राम और श्याम किसी कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं तथा राम अकेला उसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो बताओ अकेला श्याम उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट कर दें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए सोलो करें इस क्वेश्चन को, देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए आपसे क्या कहा गया है कि राम और श्याम किसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं,
8 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में? राम और श्याम दो व्यक्ति हैं जो किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? 8 दिनों में क्या कर रहे हैं? समाप्त कर रहे हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है, तथा राम अकेला उसी कार्य को, राम है वो अकेला उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर रहा है? 12 दिनों में समाप्त कर रहा है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तो बताओ अकेला श्याम उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है और आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है कि राम और श्याम किसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं तथा राम अकेला उस कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अकेला श्याम उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो सबसे पहला काम करना है आपको, कुल काम निकालना है। उसके बाद इनकी कार्य क्षमता, कार्य करने की जो कैपेसिटी है वो निकालना है। उसके बाद आपको फाइनली निकालना है कि जो श्याम है इसकी कार्य क्षमता कितनी है। कुल काम में क्या करना है? भाग देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है? आपको निकालना है कुल काम। कुल काम कैसे निकालते हैं? इन दोनों का क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। अब तो शायद सभी को आदत पड़ गई होगी, जल्दी से जल्दी आपका एलसीएम आ रहा होगा। बड़ी संख्या क्या है? 12। 12 में 8 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा। 12 की टेबल बोली, 12 दूनी होते हैं कितने? 24। क्या 24 में भाग जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। 8 का भाग जा रहा है 3 बार। तो जो कुल काम है वो कितना होगा आपका? 24 हो जाएगा। 8 और 12 का एलसीएम आप सिंपल मेथड से भी निकाल सकते हो, लेकिन आपको ये मेथड अप्लाई नहीं करना है क्योंकि एग्जाम में आपके पास टाइम बहुत ही कम होता है। तो 12 और 8 का एलसीएम कितना आ गया? 24। ये 24 क्या आ गया? आपका कुल काम आ गया। अब आपको क्या निकालना है? कार्य क्षमता, मतलब कैपेसिटी निकालनी। क्या निकालनी है? इनकी जो कार्य करने की क्षमता है कि एक दिन में ये कितने कार्य कर सकते हैं वो निकालना है। तो कुल काम कितने हैं? 24। 24 को राम और श्याम मिलकर कितने दिन में करते हैं? 8 दिन में करते हैं। तो एक दिन में कितने काम करेंगे? 24 में क्या कर दो? 8 का भाग। कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो ये जो 3 है ये कार्य क्षमता किस किस की है? राम और श्याम। कि राम और श्याम दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम कर सकते हैं? 3 काम कर सकते हैं। कितने काम कर सकते हैं? 3 काम कर सकते हैं। राम 24 काम को कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। एक दिन में कितने काम करेगा? आप कहोगे सर 24 में 12 का भाग ठोक दो। बिल्कुल ठोक दिया भाई। 24 में 12 का भाग कितनी बार जाएगा? 2 बार। कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 12 दूनी कितने होते हैं? 24। अब यहां देखिए कि जब राम और श्याम दोनों साथ कार्य करते हैं तो कितने काम करते हैं? 3 काम करते हैं। अकेला राम कार्य करता है तो एक दिन में कितने काम करता है? 2। तो यहां आप देख सकते हो श्याम की जो कार्य क्षमता है वो कितनी आएगी? 3 में से आप 2 घटा दो 1। ये जो 1 आया ये किसकी कार्य क्षमता है? ये आपकी कार्य क्षमता किसकी आ गई? श्याम की। मतलब श्याम एक दिन में कितने काम कर सकता है? 1 कर सकता है। काम कितने करने हैं श्याम को? 24 काम करने हैं। यदि एक दिन में 1 काम करता है तो कितना टाइम लगेगा? 24 दिन का इन्हें क्या लगेगा? टाइम लगने वाला है। तो 24 दिनों तक ये काम को क्या कर देगा? कंप्लीट कर देगा। सभी को समझ में आ गया? एक बार रिपीट कर देता हूं कि राम और श्याम 8 दिन में करते हैं, राम अकेला 12 दिन में करता है। सबसे पहला काम क्या करना है आपको? कुल काम निकालना है। कुल काम कितना आ गया? 24। उसके बाद आपको कार्य क्षमता निकालनी। कार्य क्षमता कैसे निकाला? 24 में 8 का भाग दिया 3। ये 3 कार्य क्षमता किसकी है? राम और श्याम की। उसके बाद 24 में 12 का भाग दिया तो कार्य क्षमता कितनी आई? 2। ये किसकी आई? ये राम की कार्य क्षमता है। दोनों एक दिन में 3 करते हैं। राम एक दिन में 2 कर सकता है तो श्याम एक दिन में कितने करेगा? 1 करेगा। 3 में से 2 घटा दिया, 1 कार्य क्षमता किसकी आ गई? श्याम की। श्याम को कुल काम कितने करने हैं? 24 काम करने हैं। एक दिन में 1 काम कर सकता है तो कितना समय लगेगा? 24 दिनों का समय लगेगा। सभी को शायद समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन का। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं। जब तक आंसर आ जाना चाहिए जब तक मैं आपका क्वेश्चन बोर्ड पे लिखूं। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। जब तक मैं क्वेश्चन बोर्ड पे लिखूं तब तक आंसर आ जाना चाहिए। सभी भाइयों से कहना चाहूंगा कि ये जो आपका सेशन है ये बिल्कुल ऑफलाइन बैच की तरह चलने वाला है। यहां पर जो भी भाई कमजोर हैं, क्योंकि आर्मी की तैयारी करने वाले मोस्टली सभी भाई मैथ के अंदर बहुत ही कमजोर होते हैं, मैं मैथ की हर प्रॉब्लम आपकी दूर करना चाहता हूं। इसलिए कोई भी भाई ये नहीं कहे कि आगे चले। बिल्कुल टाइप वाइज चलने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक क्वेश्चन करवाने वाला हूं। अगर आप भी इंडियन आर्मी के किसी भी ट्रेड की तैयारी करते हैं
तो बेफिक्र होकर आप इस चैनल पर जुड़ सकते हो। 2021 में अगर आपको फौजी बनना है तो आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, जल्दी से आंसर कर देना। अब हम करने वाले हैं 3 व्यक्तियों वाला क्वेश्चन। अभी तक जो भी क्वेश्चन किए वो कितने व्यक्ति वाले किए हैं? 2 वाले किए हैं। अब एक क्वेश्चन करेंगे हम कितने व्यक्ति वाला? 3 वाला करने वाले हैं। क्वेश्चन आपका बोर्ड पे लिख रहा हूं कि महेश और सुरेश, एक व्यक्ति है महेश और दूसरा कौन है? महेश और सुरेश किसी कार्य को क्रमशः 10 दिनों और 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। कितने दिनों में? 10 दिनों और 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। महेश और सुरेश किसी कार्य को क्रमशः 10 दिनों और 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है। नरेश की सहायता, एक तीसरा बंदा है नरेश की सहायता से उन्होंने इस कार्य को 4 दिनों में समाप्त कर दिया। इस कार्य को 4 दिनों में समाप्त कर दिया। किसकी सहायता से? तीसरा बंदा कौन है? नरेश की सहायता से तीनों ने मिलकर उसी कार्य को 4 दिनों में समाप्त कर दिया। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया? तो बताओ अकेला नरेश उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? जल्दी से आंसर कर दें। तो बताओ अकेला नरेश उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? आर्मी के एग्जाम में मोस्टली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो 2 व्यक्ति वाला पूछा जाता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल का है, लेकिन आपके पेपर में 2021 में पूछा जा सकता है, इसलिए तैयार कर लें। तो अकेला नरेश उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? कितने दिनों में समाप्त करेगा? जल्दी से आंसर कर दें। शायद मोस्टली भाई कमेंट कर रहे हैं, सभी का आंसर आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या आपका? महेश और सुरेश किसी कार्य को क्रमशः 10 दिनों और 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। नरेश की सहायता से, मतलब तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में? 4 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो अकेला नरेश उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? देखिए इस क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी हार्ड है, आपको घुमा रखा है। यहां देखिए आप कि नरेश की सहायता से उन्होंने कितने दिन में किया है? 4 दिनों में समाप्त किया। कितने दिन में? 4 दिनों में। इसका मतलब क्या हुआ कि महेश उस कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, सुरेश उस कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। तीनों मिलकर नरेश की सहायता से, मतलब महेश, सुरेश और नरेश तीनों साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं? 4 दिनों में करते हैं। आपसे पूछा है कि नरेश अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? कुल काम निकालना है। कुल काम निकालने के बाद क्या निकालना है आपको? कार्य क्षमता निकालना है। क्या निकालना है? कार्य क्षमता निकालना है। जब कार्य क्षमता आ जाए तो आपके पास देखिए महेश और सुरेश की कार्य क्षमता आ जाएगी, सीधी डायरेक्ट आने वाली है। उसके बाद आपको किसकी कार्य क्षमता निकालना है? नरेश की कार्य क्षमता निकालना है। नरेश की कार्य क्षमता जैसे आपके सामने आ जाएगी तो टोटल वर्क वैसे आपका सबसे पहले आने वाला है। टोटल वर्क में, कुल काम में आपको क्या करना है? नरेश की कार्य क्षमता का भाग लगाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन कि महेश और सुरेश किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन, इस क्रमशः का मतलब क्या हुआ कि महेश उस कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, सुरेश उस कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। तो मैं लिख देता हूं कि महेश उस किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 10 दिनों में समाप्त कर रहा है। यहां तक कोई दिक्कत? सुरेश उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 15 दिनों में समाप्त कर रहा है। सुरेश उस कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर रहा है। यहां देखिए थोड़ी सी आपको लैंग्वेज घुमा रखी है, यहां लिखना चाहिए था क्या कि तीनों मिलकर, लेकिन यहां सिर्फ आपको दे रखा है कि नरेश की सहायता से, मतलब दोनों ये तो थे ही, नरेश की ओर सहायता ले ली। तो ये कौन हो गए? महेश, सुरेश और नरेश। तो महेश, सुरेश और नरेश ये तीनों मिलकर, नरेश तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं? 4 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अकेला नरेश उस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो
तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि अकेला नरेश उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, कुल काम निकालना है। कुल काम सभी ने निकाल लिया होगा शायद। इन तीनों का कुल काम कितना होगा, बड़ी संख्या क्या है 15, 15 में 10 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा। 4 का जा रहा है, नहीं जा रहा। 15 का पहाड़ा बोली 30, 30 में 10 का भाग तो जा रहा है लेकिन 4 का नहीं जा रहा। 15 ती होते 45, 45 में ना तो 10 का भाग जा रहा ना 4 का जा रहा। तो आपका जो एलसीएम होने वाला है वो कितना होगा, 15 चौके 60, 60 में देखिए 10 का भी जा रहा है और 4 का भी भाग जा रहा है। तो आपका जो कुल काम है, टोटल वर्क है, वो कितना आ गया, 60 आ गया। कुल काम कितना आ गया, 60। अब क्या करना है आपको, कार्य क्षमता निकालनी है। इनकी क्या करना है, क्षमता निकालनी है, कार्य क्षमता। कार्य क्षमता कैसे निकालोगे, देखिए कि कुल काम 60 है, महेश कितने दिन में कर रहा है, 10 दिनों में। एक दिन में कितने काम करेगा, 60 काम को 10 दिनों में कर रहा है। 60 काम को 10 दिनों में कर रहा है। एक दिन में कितने काम, 10 का भाग लगा दो, कितना आएगा, 6 काम। एक दिन में कितने काम करेगा, 6 काम। ये 6 काम कौन कर रहा है, महेश। अब किसकी बारी है, सुरेश की। सुरेश 60 काम को कितने दिन में, 15 दिनों में। तो एक दिन में कितने काम करेगा, आप कहोगे सर 15 का भाग लगा दें, बिल्कुल लगा दिया। आंसर कितना आया, 4। ये 4 काम कौन कर रहा है, सुरेश। अब क्या करना है, महेश, सुरेश और नरेश इसी 60 काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, 4 दिनों में कर रहे हैं। तो एक दिन में कितने काम कर रहे हैं, 4 का भाग लगाओगे तो एक दिन में कितना आएगा, 4 का भाग लगाओगे 60 में कितनी बार जाएगा, 15 बार। 15 चौके होते हैं 60। तो ये जो 15 काम है ये कौन कर रहा है, ये तीनों मिलकर एक दिन में कितने काम कर सकते हैं, 15 काम करते हैं। मान लो कि महेश, सुरेश और नरेश जब तीनों एक साथ काम करते हैं तो कितने काम करते हैं, 15 काम करते हैं। कितने काम करते हैं, 15। लेकिन अब यहां आप देखिए कि महेश एक दिन में कितने कर सकता है, कि जो महेश की कार्य क्षमता, कार्य करने की जो कैपेसिटी है, उसकी औकात है, वो औकात कितनी है, 6 काम करने की है। और सुरेश की औकात कितनी है, 4 काम करने की है। ये 6 कर सकता है, ये 4 कर सकता है, लेकिन तीनों मिलकर करते हैं तो कितने करते हैं, 15। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि नरेश की औकात कितनी है, इसकी कार्य क्षमता कितनी है। तो आप कहोगे सर ये 6 करता है, ये 4 करता है। 6 कौन करता है, महेश। सुरेश कितने करता है, 4। इन दोनों के आप जोड़ोगे, महेश और सुरेश की कार्य क्षमता आप जोड़ोगे तो कितना आ रहा है, 10। मतलब इनकी जो औकात है वो कितनी है, 10 काम करने की औकात है। तो अब औकात किसकी निकालनी है, नरेश की। तीनों मिलकर कितने करते हैं, 15 काम कर सकते हैं। तो अकेला नरेश एक दिन में कितने काम करेगा, आप कहोगे सर ये तीनों मिलते हैं तो 15 करते हैं, ये दोनों 10 कर रहे हैं, इसमें से 15 में से 10 माइनस कर दें तो कितना आएगा, 5। ये 5 काम कौन कर रहा है, 5 काम कौन कर सकता है, नरेश। जो नरेश की औकात है वो कितनी आ गई, 5 काम करने की इसकी औकात, मतलब कार्य क्षमता आ गई। तो काम कितने करने हैं नरेश को, 60 काम। कुल काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, कुल काम इसके कितने हैं, 60 काम कुल काम है। औकात क्या है इसकी, कार्य करने की जो क्षमता है वो कितनी है, 5 है। 5 का भाग लगाओ कितनी बार जाएगा, 12 5 कितने होते हैं, 60। 5 का भाग लगा दिया, 5 एकम 5, कितने बच के, 1 5 दूनी 10। आपका आंसर आएगा 12। 12 दिनों में समाप्त कौन करेगा, नरेश। अगर सभी को समझ में आ गया तो सेशन को लाइक कर दें, जैसे ही क्लास खत्म होती है इस क्लास को शेयर कर देना। देखिए आपके लिए एक अच्छा कंटेंट बनाने का काम मेरा है, लेकिन शेयर करने का काम आपका है। इस सेशन को इतना शेयर कर दो कि इंडिया के हर कोने में पहुंच जाए, आर्मी की तैयारी करने वाले हर भाई के पास ये सेशन पहुंच जाना चाहिए। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो कमेंट करके बता दें कि हां सर समझ में आ गया। चलिए एक बार रिपीट कर देता हूं कि 3 व्यक्ति थे, महेश, सुरेश और नरेश। महेश किसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, सुरेश उसी काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। जब ये तीनों मिलकर करते हैं तो कितने दिन में, 4 दिन में करते हैं। सबसे पहला काम क्या है, कुल काम निकालना। कुल काम आपका कितना आ गया, 60 आपका कुल काम आ गया। इसके बाद आपको क्या करना है, क्षमता निकालनी है, मतलब इनकी कैपेसिटी निकालनी है। कैपेसिटी निकालोगे, कुल काम में 10 का भाग दिया 6, कुल काम 60 था, ये 15 दिन में करता है, 15 का भाग दिया 4। ये तीनों 4 दिन में करते हैं तो 4 का भाग कुल काम में 60 में दिया। आपका आंसर कितना है, 15 दिन। 15 काम ये तीनों मिलकर करते हैं, ये एक दिन में 6, ये एक दिन में 4। तो तीसरा बंदा कौन है, नरेश। नरेश एक दिन में कितने काम करेगा, 5 काम कर सकता है। नरेश को काम कितने करने हैं, नरेश को काम करने हैं 60 काम करने हैं। यदि एक दिन में 5 काम करता है तो टाइम कितना लगेगा, 12 दिनों के समय लगने वाला है। तो ये थे अपने टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन। शायद सभी को समझ में आ गए होंगे।
टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन आज हमने डिस्कशन कर लिए हैं। कल की क्लास में हम टाइप नंबर 3 के कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं। सेशन आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बता दें। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो इस सेशन को भाई शेयर कर दें। शेयर करने का काम आप सभी भाइयों का है। ये जो परिवार है ये मेरा अकेले का परिवार नहीं है। इस परिवार को अपने परिवार की तरह समझे। आप सभी की वजह से ये परिवार बना इतना बड़ा, तो इस परिवार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। आर्मी की तैयारी करने वाले हर भाई को इस क्लास में आप जोड़ दीजिए, ये काम आपका है। अगर आप आर्मी भर्ती से संबंधित नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो 7300133133 मेरे व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो अपने डिफेंस एकेडमी का नाम सर्च करें। टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा जग्गू भाईजी डिफेंस एकेडमी, आप सर्च कीजिए, ग्रुप मिल जाएगा, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर आर्मी से संबंधित कुछ अपडेट और नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता दें। अगर किसी भाई को कोई भी डाउट है इस सेशन में तो कमेंट कर दे, उस भाई का कमेंट का आंसर कल की क्लास में 100% दिया जाएगा। आप बेफिक्र रह सकते हैं। लेकिन डेली आपको शाम को 7 बजे इस क्लास में पहुंचना है, तो क्लास में टाइम पर पहुंचने की कोशिश किया करो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।